जी, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को थोड़ा-सा देख लें मंडे के लिए कि क्या प्रोसेस इसमें हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके ऊपर देख लेते हैं। डेली के ऊपर अगर मैं आऊँ तो डेली का मेरा ये एक एरिया बनता है 46 41-90 का एरिया, और ये एक ऊपर एरिया मड़ा पड़ा है 43-76 और 43-80 का एरिया। ये प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा ना वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रुकावट कर रहा है। तो काफ़ी दफ़ा प्राइस यहाँ से गिर चुकी है और होप सो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये अभी एक दफ़ा रिजेक्शन मुझे दे देगी। अगर ये एरिया टूट जाता है और अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करके कैंडल की क्लोजिंग बॉडी क्लोज कर देती है, तो फिर 4500-4600 का जो हमारे जो एरियाज़ हैं ना, प्राइस उन तक भी बड़ी आसानी से चली जाएगी। ये मैंने आपको डेली के एरियाज़ दिखा दिए। अब मैं 4 आवर पे जाता हूँ। 4 आवर पे मेरे पास जो अच्छे एरियाज़ बनते हैं, एक तो ये 4 आवर का ओबी है, और तकरीबन 3 से 4 दिन प्राइस ने पिछले हफ्ते में इस एरिया को तोड़ नहीं सकी, नीचे क्लोजिंग नहीं करा सकी, और यहाँ से अच्छी खासी बार-बार एंट्रीज़ मिली हैं। बार-बार एंट्रीज़ मिली हैं यहाँ से। और ऊपर मेरा डेली का जो ऊपर मैंने बताया 43-80 का एरिया, वो ऊपर पड़ा है जहाँ से प्राइस बार-बार रिजेक्ट हो रही है। ये लिक्विडेशन अच्छी खासी एरिया की हुई है। और ये 4 आवर का एरिया है। ये भी अच्छा खासी यहाँ से ना सेल क्रिएट करता है और अच्छी रिजेक्शन दे रहा है। होप्स हो कि इस वीक के अंदर ये मार्केट ऊपर क्लोजिंग कर दे तो हमारे लिए अच्छे सेटअप बन जाएंगे, लेकिन बाय जो बनेगी वो थोड़ा सा नीचे आके दे तो अच्छी बात है, डिस्काउंट से बाय मिल जाएगी। तो इसको मैं लेके चलता हूँ अब 1 आवर के ऊपर। जब मैं 1 आवर पे आ जाता हूँ तो मेरे पास जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स वाले एरिया बनते हैं ना, एक तो जिस वक्त प्राइस जिस एरिया के अंदर खड़ी है ना, ये एरिया भी अच्छा एरिया है बाय के लिए। देखते हैं मंडे को अगर गैप अप या गैप डाउन वाला सिलसिला नहीं बनता, तो यहाँ से हमें एक एंट्री, अच्छी अपॉर्चुनिटी एंट्री की यहाँ से मिल सकती है। अगर ये मिस हो जाती है और ये ब्रेकआउट नीचे नीचे क्लोजिंग कर देती है इस जोन से नीचे, तो फिर मैं इस जोन के टेस्ट पे सेल लूँगा इस एरिया तक, और इस एरिया से मैं नेक्स्ट बाय प्लान करूँगा नीचे वाले एरिया से। और ये लिक्विडिटी का भी नीचे मैंने मार्क की हुई है। अब इसको जाके 15 मिनट पे मज़ीद एरियाज़ अपने अलाइन कर लेते हैं। ये मेरा सिनेरियो है मंडे का, पहला सिनेरियो मेरा ये बनता है। ये इस एरिया से मैं बाइंग देखूँगा, अगर मुझे कोई कंफर्मेशन अच्छी मिलती है तो फिर मैं यहाँ से बाइंग देखूँगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गई फिर तो एक सेपरेट इशू है, वो तो फिर सबके साथ ही है। एक बाय का एरिया नीचे ये पड़ा है जो मैंने आपको 1 आवर पे भी दिखाया है। 15 मिनट के ऊपर मैंने अच्छा इसको थोड़ा-सा रिफ़ाइन कर दिया है। तो इस एरिया से भी मैं बाय की तैयारी करूँगा, इस एरिया से बाय की तैयारी करूँगा, और ये ऊपर वाला एरिया मेरा सेलिंग का एरिया है। इस एरिया से मैं सेलिंग की कोशिश करूँगा। फ्राइडे वाले दिन हमने यहाँ से भी बाय की थी, मैंने इस 15 मिनट के एरिया से भी बाय की थी, और ये जब एरिया टूटा था दोबारा रीटेस्ट हुआ तो मैंने इस एरिया से भी बाय ली थी। और ये जो मैंने बाय का एरिया जब मैंने ग्रुप में भी बताया था, सुबह आई थिंक 6:30 का टाइम था तकरीबन, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। हाँ, ये पड़ा है गोल्ड अपने बाय एरिया में है। मैंने ये मैसेज कर दिया था सुबह ग्रुप में और लड़कों ने अच्छा खासा इसके ऊपर अपना, लेकिन गोल्ड का जो सिनेरियो बनता है वो ये बनता है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि इसको इंट्राडे ही प्ले करें तो अच्छी बात होती है। होल्डिंग वाला सेटअप अभी तक गोल्ड में कोई भी नहीं है। तो इंट्राडे में हाँ, यूएस ऑयल के अंदर एक अच्छी ट्रेड थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 आवर का यूएस ऑयल का चार्ट है। ये मेरे पास एरियाज़ थे, जिन्होंने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है उनको पता है ये एरिया मैंने क्यों मार्क्स किए हुए हैं। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला चौक हुआ बाय साइड के ऊपर पहला 1 आवर के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा अग्रेसिवली गिर रहा है, तो ये पहला मुझे इसका वेट था, ये करेगा तो फिर ही मैं इसके ऊपर एंट्री प्लान करूँगा। तो जब ये चौक हो गया रीटेस्ट के ऊपर, मेरी 3 एंट्रीज़ इसके ऊपर बनती थी। तीनों एरियाज़ से मेरी 3 एंट्री बनती थी जो मैंने प्लेस की थी। एक काम यहाँ पे हुआ है कि ये जो टीवीसी का चार्ट है ना, डब्ल्यूटीआई का, क्रूड ऑयल का टीवीसी का चार्ट, इसके ऊपर ये इसने 55.60 का जो एरिया ना 66 का, इसको प्राइस ने टैप किया है और टैप करके एंट्री को यहाँ से पिक किया है। लेकिन अगर मैं चला जाऊँ इसके ऊपर फॉरेक्स के ऊपर, फॉरेक्स का चार्ट निकालूँ तो फॉरेक्स के ये 3 एरियाज़ थे। फॉरेक्स के ऊपर प्राइस ये दरमियान वाले एरिया तक ही आई है, नीचे वाले एरिया पे नहीं आई। तो ये यहाँ से एंट्री इसने मिस कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ अपना, ये देखें, ये गोल्ड का है, सॉरी, मैं अपना एंट्री दिखाता हूँ यूएस ऑयल की। ये देखें, ये यूएस ऑयल की एंट्री है। अब इस चार्ट ने भी, ये 1 आवर का चार्ट है यूएस ऑयल का। अब इस चार्ट के ऊपर भी जो मेरी पेन एक एंट्री लगी हुई है ना, एक ये लगी हुई है। ये देख रहे हैं आप, बाय की एंट्री यहाँ पे है मेरी। एक ये मेरी बाय की एंट्री चल रही है, 2 मेरी ट्रेड्स चल रही हैं। तीसरी एंट्री मेरी इस एरिया से थी, ये 55.551 का एरिया नीचे बनता है। ये एरिया, इस एरिया के ऊपर मेरी बाय की एंट्री थी। लेकिन टीवीसी के चार्ट के ऊपर ये एरिया टैब हुआ है, लेकिन क्योंकि ये ब्रोकर का जो चार्ट है इसके ऊपर, ब्रोकर का जो MT4 है ना, इसके ऊपर ये एरिया टैब नहीं हुआ। तो ये मेरी यूएस ऑयल की एंट्री मैंने आपको दिखा दी, 2 होल्ड हैं
और ये पहला टीपी है इसका 55,800 का, ये टीपी है इसका पहला। अब देखते हैं मंडे को ओपनिंग के बाद ये मेरा ख्याल थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा। अगर तो ब्रेक इवन हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अभी ब्रेक इवन किया नहीं वैसे, लेकिन ये मेरी यूएस ऑयल की ट्रेड से जो मैंने आपको दिखा दी हैं। और ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये नीचे जो एरिया है ना, ये लिक्विडेशन भी थी यहाँ पे डेली के ऊपर अच्छी खासी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, ये देखें, ये मैंने एरिया क्यों निकाला था, ये पहले भी इस एरिया से प्राइस जो थी ना, ये अच्छी खासी मूव ऊपर हुई थी। तो होप सो, मुझे उम्मीद है कि जोन तो मेरा नीचे पड़ा है अभी एक, इसके एरिया में भी अच्छी पोजीशन बनती है और एक नीचे वाला एरिया वहाँ से भी अच्छी पोजीशन बनती है। तो ये थी मेरा ट्रेड सेटअप यूएस ऑयल का। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है। होप सो कि इंशाल्लाह मंडे आपके लिए अच्छा रहे और आपकी ट्रेडिंग मज़ीद बेहतर हो। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।